एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा दिखानी चाहिए मुझे, वो है पानी पूरी। अरे उनसे प्राइसेस पूछूंगा कि अपने लिए कोई डिस्काउंट है भी या फिर, तो इस रीज़न से मैं ना चाहता हूँ कि मैं ठंड दिखाऊँ अपने ब्लॉग्स में। क्या फील आ रही है भाई इस मार्केट में। मैंने यहाँ से बेसन लिया था, तो बेसन की प्राइस देख लो, क्योंकि ये है 50 सेंट की एक, जो अपने इंडिया में आता था। एंड जो छोटे वाले पैकेज जो अपने इंडिया में 12-15 रुपए के आते हैं। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं इंडियन स्टोर पे। मैं ये भूल गया कि मेरे पास चाय पत्ती नहीं है। अगर ऐसे दिखाऊं तो देखो ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत ही, तो मुझे खुद को ही बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो भाई यहाँ पर अपन को खुद को स्कैन करना होता है। हाँ 5:30 हो रहे हैं अभी, और अंधेरा टॉप पर है, अपने पूरे शीर्ष पर है अंधेरा। ज़ीरो, सीरियसली ज़ीरो हो रहा है अभी। और हाथ की हालत तो पता नहीं, लोग लूट रहे हैं भाई स्टूडेंट्स को। सो व्हाट इज अप पीपल, क्या हाल है? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों देख रहे हो? तो उसका रीज़न ये है कि मैंने ये फ़ोन ऐसे वीडियो शूट करने के लिए लेजिट 2 महीने से ज़्यादा के बाद उठाया है। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था दिमाग में। एंड मतलब अगर अपन प्रैक्टिकल बात देखें तो प्रैक्टिकली बात ये थी कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉग शूट करे थे। लिटरली श्मालकाल्डन से मैं जब स्टुटगार्ट आया था, स्टुटगार्ट से वापस श्मालकाल्डन गया था, जब मैं स्टुटगार्ट आया था उस रात को जो पंगा हुआ था, जो व्लॉग आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये वाला व्लॉग वो सारे व्लॉग डालने के बाद ही आएगा। एंड मैं नहीं डाल पाया वीडियो बहुत सारी, क्योंकि मेरे को जो जॉब मिली थी वो बहुत ख़राब थी। आई नो, तुम्हें बताया था मैंने उस टाइम भी। अगर नहीं बताया तो मैं अगली वीडियो या फिर उससे उससे नेक्स्ट वाली एक व्लॉग में बताऊंगा। बट आई थिंक अगर मैंने बता दिया है, बट अगर नहीं बताया होगा तो फॉर श्योर मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो की क्या रीज़न है, क्या है उस ब्लॉग का मामला, सॉरी उस जॉब का मामला, वो बताऊंगा मैं। बट सब चीज़ें होने के बाद भी आई एम स्टिल हेयर। मैं अभी स्टुटगार्ट में हूँ, एंड अभी 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे स्टुटगार्ट के अंदर। एंड बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, खुद के अंदर, और मैंने एक चीज़ सीखी है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों, बट पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो पेशेंस इज़ द की। जर्मनी में पेशेंस इज़ द की। तो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। आने वाले व्लॉग में शायद पता चले जाएगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ। तो होने वाला क्या है, आज ये होने वाला है कि पहले तो मेरे पास कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी पीऊँगा मैं साथ में। एंड अभी अपन को निकलना है कहाँ पर, मुझे जाना है अभी कॉन्ट्रैक्ट कराने मेरे एक रूम का, जो कि होगा 1 या 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, सबलेट का। मैं सबलेट कर रहा हूँ एक रूम। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जा रहा हूँ अभी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं, इंडियन क्या बोलते हैं उसे, इंडियन मॉल या फिर इंडियन स्टोर, हाँ सॉरी इंडियन स्टोर जा रहा हूँ, जो भी स्टुटगार्ट में है अपने। बहुत सारे हैं इंडियन स्टोर तो स्टुटगार्ट के अंदर, बट मेनली मैं जिसमें पहले गया था, बट आप लोगों को नहीं दिखा पाया था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा था। तो मैं चेक कर रहा था कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं नहीं दिखा पाया था, तो इस बार मैं दिखाऊंगा। और मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मैं पार्ले जी लेने जा रहा हूँ, लिटरली सही बताऊँ तो मैं, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही है। मैंने लिए थे शुरुआत में, आई मीन जब मैं अभी गया था इंडियन स्टोर, और उसके बाद मेरा जाना नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिली। तो आज मेरी छुट्टी है, तो अभी अपन पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएंगे। एंड रूम में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यार कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास में ही है हाउस मास्टर, उधर से एंड उनसे बात करके मैं डायरेक्ट निकल लूँगा इंडियन स्टोर के लिए। तो अपन रूम उस जो रूम मैं लेने वाला हूँ उसका टूर बाद में करेंगे, जब वो रूम मिल जाएगा मुझे। एंड आई नो मैं बहुत सारे कमिटमेंट्स कर चुका हूँ मेरे शुमाल कार्टन वाले रूम के लिए भी। उसके बाद मैंने एक और रूम लिया था जिसमें पहले रहा था मैं, उसके लिए भी। और इस रूम में जो मैं हूँ ये तो किसी को पता भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं लाइफ में अभी मेरे, बहुत सारे चेंजेस नहीं, बट ये मान लो कि उथल पुथल हो चुकी है ज़िंदगी मेरी पूरी। बट फिर भी अपन चलते हैं अभी कॉफ़ी पीकर कॉन्ट्रैक्ट कराने, और मैं पूरा दिखाऊंगा कि कहाँ मैं अभी रह रहा हूँ और कहाँ जाना है अपने अपने चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो अपन निकल चुके हैं बाहर, और मेरा रीज़न पता है क्या है शूट करने का? वो ये तो है ही कि मुझे शूट करना ही है, बट उससे बड़ा रीज़न है ये पेड़ देख रहे हो, पत्ते सारे झड़ चुके हैं। एंड इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आ चुकी है ठंड, है ना। और आज अभी टेम्परेचर हो रखा है 6 डिग्री समथिंग,
मतलब गूगल पे तो ना 4 डिग्री दिखा रहा है बट फील्स लाइक 6 है, तो मैं 6 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी धूप आ रही है। ये देखो धूप दिख रही है ना, तो अभी 2 दिन में, लिटरली 2 दिन में बर्फ़ पड़ने वाली है यहाँ पर इस रोड पे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है। और आई थिंक सो आज तो माइनस में है रात को टेम्परेचर, तो रात को भी शायद पड़ेगी बर्फ़। तो इस रीज़न से मैं ना चाहता हूँ कि मैं ठंड दिखाऊँ अपने ब्लॉग्स में। एंड यहाँ से अपन को 500 मीटर चलना है, तो अपन यहाँ से 500 मीटर चल के एंड देन अपना कॉन्ट्रैक्ट की तरफ वहाँ पहुँचते हैं एंड देन फिर वहाँ से अपन इंडियन स्टोर निकलते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ी शर्म सी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे किसने देखा नहीं है ब्लॉग शूट करते हुए, और यहाँ मैं पहली बार शूट करने वाला हूँ ब्लॉग। एंड ये है फाइन गन वाला एरिया, इसलिए। तो गाइस अभी पता चला है कि जो ऑफिस है वो खुलता है शाम के 7 से शाम के 8 बजे तक। तो बंदे से थोड़ी सी गलती हो गई, तो अब मैं जा रहा था वहाँ पर एंड अब मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अपन बस स्टेशन तो वैसे ही पहुँच चुके हैं, तो अपन बस का वेट करेंगे एंड देन अपन जाएंगे इंडियन स्टोर। ठंडी बहुत है भाई, ग्लव्स नहीं मेरे पास। बस में बैठने के बाद जाके शांति मिली, क्योंकि बाहर तो भाई 3 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर, लिटरली मर गया भाई ठंड से मैं। सो फाइनली अपन उतर चुके हैं फाइन गन रात हाउस एंड यहाँ से अपन को स्ट्रेट जाके अपन को ये रेड लाइट क्रॉस करनी है लेफ़्ट होके एंड देन फिर सीधे जाके फिर अपन को वापस लेफ़्ट होना है। मेरे को पता नहीं है यहाँ से बस स्टेशन अगला है तो सही, बट मैं रिस्क लेना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये वाली बस से यहीं उतर गया मैं। तो अपन यहाँ से चलते हैं उधर, उधर से फिर उधर अपन मिलते हैं डायरेक्ट कहाँ पर, इंडियन स्टोर पे। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन स्टोर से अपन को जो सामान मैंने बोला मेरे को पार्ले जी लेना है, वो लेकर अपन डायरेक्ट अपन चलेंगे काउफलैंड। काउफलैंड यहाँ पर है ना, इस वाले के अंदर। तो अपन यहाँ से जाकर फिर अपन काउफलैंड जाएंगे डायरेक्ट। सिटी बहुत प्यारी है एंड यार मुझे ना बस गम उस चीज़ का है कि मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा पाया जब टाइम चेंज हुआ था, जो 1 घंटा पीछे हुआ था ना जर्मनी इंडिया से। अब 4.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और जर्मनी के अंदर, वो नहीं दिखा पाया मैं, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। क्या फील आ रही है भाई इस मार्केट में, और अभी ये जब बर्फ़ हो जाएगा यहाँ पे पूरा, आए हाय सुंदर लगेगा। दिखाऊंगा पूरा मैं इस बार। अब वो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्टोर, उस पे जाना है अपन को। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं इंडियन स्टोर पे, चलो। सो भाई ये सारी दालें, आई मीन दालें नहीं है तो मसाले हैं, एंड ये सारी दालें आ चुकी है। मैंने यहाँ से मिक्स दाल उठाई थी, कौन सी वाली, ये वाली समथिंग शायद ऐसे करके, और ये 2.49 के लिए आती है। मैंने इनसे परमिशन ली है पहले भाई कि मैं शूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि बिना परमिशन के अपन शूट नहीं करेंगे ऐसे किसी भी स्टोर पे। अपन लिटिल इन सब पे शूट कर लेते हैं, बट यार इंडियन का है थोड़ा बहुत, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ से बेसन लिया था, तो बेसन की प्राइस देख लो, क्योंकि और जगह कहीं नहीं मिलता है बेसन, तो 1 किलो यहाँ पे 2.69 का मिलता है। एंड सूजी मिलती है यहाँ पर, सूजी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है, हाँ ये रही सूजी। तो ये मैंने ये वाली ली थी 1 किलो वाली, जो 3 यूरो की है। बट हालांकि अपन तो लेने आए हैं यहाँ पर पार्ले जी, तो पार्ले जी के प्राइस दिखाता हूँ मैं 1 सेकंड, चलो चलते हैं। कटवट नहीं कर रहा मैं वीडियो के अंदर। ये सारे बिस्किट्स हैं एंड ये वाले छोटे वाले हैं ना, ये है 50 सेंट की एक, जो अपने इंडिया में आता था 10 रुपये का, बट ये एक्सपोर्ट पैक है इसलिए ठीक है, ऑफ कोर्स मिलेंगे महंगे यहाँ पर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट आई मीन जो पैकेट है ये वाला, वो यहाँ पे 6 यूरो का है, और ये वाला ये 1 किलो का, और ये 720 ग्राम 5 यूरो का है। ये ले नहीं रहा हूँ मैं, इसके पीछे डिफरेंस है। ये क्यों नहीं ले रहा मैं, डिफरेंस नहीं आई मीन इसके पीछे एक रीज़न है मैं क्यों नहीं ले रहा बड़ा वाला, वो हालांकि अगले वाले ब्लॉग से पता चल ही जाएगा कि क्या रीज़न है। बट अपन पार्ले जी लेते हैं। मैगी दिखाता हूँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा मैगी की हाइप है, इसलिए मैगी दिखाता हूँ एक बार। सो भाई ये वाली मैगी, आई मीन ये वाली है 8 पैक्स वाली, ये वाली मैगी अभी ऑफ़र में चल रही है 2.49 की। बट अपन ये वाली, तो मेरे को मैगी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं नूडल्स ले लेता हूँ यहाँ की। एंड जो छोटे वाले पैक है जो अपने इंडिया में 12-15 रुपए के आते हैं, वो ये वाले हैं, एंड ये हैं 69 सेंट्स के। आटा देखो, ये वाला आटा है यहाँ पर,
मैं यार ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी निकलना है, अभी ठंड ज़्यादा पड़ जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। बट ये वाले आटे हैं यहाँ पर, आटे देख लो, अभी मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी। एंड ये वाला 5 किलो का 9 यूरो का है, ये वाला पिल्सबरी का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा दिखानी चाहिए मुझे, वो है पानी पूरी। ये वाली यहाँ पे मिलते हैं पैकेट्स पानी पूरी के, देखो ये वाले। ये कौन सा है, अंजना पार, ये तो मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है। हीरा गोलगप्पा देखो 3 यूरो, इन सब के है, बट मैंने ये वाले लिए थे KRG वाले। वो वाला पैकेट पता नहीं कहाँ पर है, बट मुझे चाहिए नहीं गोलगप्पे, मैंने खा लिए बहुत सारे। एंड ये वाले पैक भी आते हैं, ये वाले पानी पूरी के, इसमें पानी भी आता है, मसाला भी आता है, चटनी भी आती, सारी आती है। ये 7 यूरो का है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। चलो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि अपना काम सिर्फ बिस्किट लेने का है। बट अगर मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई मुझे चाहिए, फुल टूर चाहिए, तो फॉर श्योर मैं एक फुल टूर बनाऊंगा यहाँ पर, उनसे बात करके और उनसे प्राइसेस पूछूंगा कि अपने लिए कोई डिस्काउंट है भी या फिर नहीं है, ऐसा कि अगर कोई मेरे चैनल से आता है तो हम बिस्किट लेते हैं, निकलते हैं। चलो अब इसको, मैं ये भूल गया कि मेरे पास चाय पत्ती नहीं है और मैं पार्ले-जी लेने आया हूँ आज। सीरियसली मतलब मेरा दिमाग देखो, अब अगर चाय पत्ती नहीं होगी तो मैं पार्ले-जी खाऊंगा किससे, बिना चाय के। सीरियसली मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है अभी, और मैं लेना चाहता नहीं हूँ। जो चाय पत्ती आती है यहाँ पर वो 8 यूरो की है, और वो भी 450 ग्राम, आधा किलो से भी कम। मेरे को ऐसे निकलना पड़ेगा बिना, क्या बोलता है उसको अपन, ऐसे ही हाथ, बिना उसके ही। क्या करूँ मैं, मतलब सीरियसली। और मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं क्योंकि मैं पहले लेके आ चुका हूँ सारे सामान। अगर ऐसा होता ना कि खाली हाथ नहीं जाना, मुझे मैगी चाहिए नहीं, मेरे को मैगी पसंद नहीं है ज़्यादा, इसलिए। और मैं वाइट नूडल्स ले लेता हूँ वहाँ पर जो मिलती है कॉफलैंड या लिडल पे। चलो अपन चलेंगे ऐसे ही। अगर ऐसे दिखाऊँ तो देखो ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत ये पूरा, बट अब क्या करूँ मैं, कोई नहीं, चलो अपन निकलेंगे ऐसे। क्या करें अपन, कुछ नहीं है अपने पास लेने को। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना भाई, सही में, मतलब फालतू ही गया हूँ मैं। मतलब मेरा कोई वो नहीं था कि मेरे को वीडियो बनानी है, मेरा ये था कि अपन जा रहे हैं तो अपन वीडियो बना लेते हैं। बट लिटरली आज ऐसे ही, बट कोई बात नहीं, चलो। और इतनी सी देर में थोड़ी ठंड और रात हो चुकी है, अपन को जाना है उस साइड। ब्रो यू हैव टू प्रेस इट, तो बिना प्रेस करे ही रुका हुआ है यहाँ पर। जैसे कि क्रिसमस पास है तो सजावट हो रही है भाई, देखना उधर से दिखाता हूँ। ट्रिपल स्टार लिखा आ रहा है ना, पूरा ऐसा हो रखा है, क्या बोलते हैं अपन, क्रिसमस वाला सीन। और अभी तो सारी जगह लाइट लगी है यहाँ पर। कितना सुंदर लग रहा है यार ये। तो अपन आ चुके हैं अभी कॉफलैंड, एंड ये देखो, ये वाले जो 10 किलो के हैं ना, अभी 2.39 के दिखा रहे हैं। ये कुछ टाइम पहले भी 1 यूरो के थे। थोड़े बहुत सामान लेना है, सब्जी वब्जी तो लेनी नहीं है। एंड ये भी देखो 1.79 के हो रखे हैं। 10 किलो है ना ये भी, अच्छा 5 किलो है, ठीक है। और ये वाला कॉफलैंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कॉफलैंड है ये देख। बोलते रहे। हाँ, सो देखो ये विंटर कलेक्शन आ चुका है भाई अब। एंड मैंने अभी तक क्या लिया है, मैंने अभी तक लिया है सिर्फ ये लेस का पिज़्ज़ा हट वाला मार्गरेटा, सिर्फ एक चीज़ लिया अभी तक। आई एम रियली बैड। तो भाई थोड़े से सामान लिए मैंने तो, और दूध मैं लूँगा आल्डी से, क्योंकि यहाँ पे दूध ख़त्म हो गया। वो हार्ट बार वाला है, वो लेना नहीं है मुझे। तो ये 4 चीज़ लिए मैंने, ये पिज़्ज़ा हट वाला है। अब अपन चलते हैं आल्डी। और मैं इतने टाइम बाद जाके वीडियो बनाना वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, आई मीन ब्लॉग। तो मुझे खुद को ही बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है ना देखने वाले, इसलिए। ये आ गया आल्डी। दूध कहाँ है अपना, शुगर है अपने पास या नहीं। ये भी महंगा, सस्ता मिल रहा है, ये ले लेते हैं एक।
भाई दूध सस्ता है तो मैंने 3 पैकेट ले लिया इसके। तो भाई यहाँ पर अपन को खुद को स्कैन करना होता है, तो मैंने यहाँ से लिया है एक ये, आओ मेरा हाथ आ रहा है, एक ये, आओ ब्रो, एक ये और एक ये, 79 सेंट्स। इसको अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो नहीं होगा ये, चल कोई नहीं। यस, अब ये डिस्काउंट हुआ इस पर। चलो इसका बिलिंग करते हैं फिर अपन चलते हैं, वैसे भी ठंड हो गई बार। हाँ माहौल ठंडा, देखो मेरे मुँह से भी निकलेगा अभी ना फॉग, देखना। अरे यार नहीं दिख रहा कैमरे पे, उस स्टेशन पे जाना है अपन को, सामने वाले से क्रॉस करते हैं भाई। अच्छा मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट चल रही है। सो अभी लिटरली 5 बज चुके हैं, हाँ 5:30 हो रहे हैं अभी, और अंधेरा टॉप पर है, अपने पूरे शीर्ष पर है अंधेरा। और ऐसे देखा जाए तो अपन 1 घंटा पीछे करें तो 6:30 बज रहे हैं, बट ऐसे जो अभी रियलिटी में 5:30 बज रहे हैं। अब अपन को यहाँ से घर जाना है, और घर जाकर फिर वहाँ से वापस अपन को निकलना है 1-2 घंटे बाद, क्योंकि अपन को कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन कराना ही है, इसलिए आज। तो भाई ये छोटा सा व्लॉग था आज का, एंड अभी घर पहुँचते हैं फिर अपन व्लॉग को एंड करेंगे। और ज़्यादा सामान लिया नहीं मैंने, क्योंकि घर पर है वैसे ही सामान बहुत सारा, और मैं यहाँ पर आके ना वैसे कुकिंग भी नहीं कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा, जैसे बनाते थे अपन खाना पहले शमाल गार्डन में, वैसे वो सब चीज़ें नहीं चल रही है यहाँ पर। तो चलो घर पहुँचते हैं, इसको। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक हो गया है अभी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है भाई। 2 था पहले, 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और अभी तक बस नहीं आई है। वेट कर रहा हूँ बस का मैं। सो फाइनली अपन घर आ चुके हैं, और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, मेरे को ठंड उसमें लग रही थी, शरीर में ठंड लग रही है, मुझे हाथों में ठंड लग रही थी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत मेरे को ग्लव्स, मैंने एक्चुअली बताऊँ तो मैंने मंगाए थे टेमू से, ग्लव्स मंगाए थे, वो पूरा एक मफलर होता है वो मंगाया था, टोपी मंगाई थी, पूरा सब कुछ मंगाया था मैंने। बट उसने क्या करा कि जिस टाइम डिलीवरी थी उस दिन ये बोल दिया कि भाई हम डिलीवर नहीं कर पाए, और आपका जो ऑर्डर है वो सेलर के पास जा रहा है वापस। तो मैंने 10 दिन वेट करने के बाद मेरे को ये फल मिला उस चीज़ का। बट चलो कोई बात नहीं, अपन ऑफलाइन जाके लेंगे, क्योंकि अब जो ठंड है ना वो इतनी फाड़ है ना, क्या बोलूँ, वो फाड़ है क्योंकि अभी मेरे सामने 5 डिग्री था टेम्परेचर, एंड 5 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हो गया। मेरे पास फ़ोन नहीं, कैसे दिखाऊँ मैं, है ना। और अभी पूरे 6 भी नहीं बजे, 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, अभी पूरे 6 भी नहीं बजे, और 1 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर। और मुझे 7 बजे जाना भी है बाहर, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन बताया था मैंने, तो मुझे 7 बजे जाना है। तो उसमें तो मेरे को लग रहा है 0 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर जब तक। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ तक कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो ऐसा करते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, और अपन मिलते हैं 7 बजे। बाहर निकलेंगे, देखेंगे कैसा मौसम है, क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि बर्फ़ पड़ सकती है, बट बर्फ़ क्यों पड़ेगी जब जब बारिश होती है तभी ना रेनफॉल होता है ना। जब बारिश आती है तो रेन, और फिर रेनफॉल, तो सॉरी रेनफॉल होता है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, स्नोफॉल तभी होता है जब बारिश आती है। तो अभी बारिश का कोई सीन नहीं है मैंने देखा, तो ठंड पड़ेगी बस वैसी। और देखते हैं, जब क्या पता आज रात को है ना स्नोफॉल हो जाए। बट अपन मिलते हैं 7 बजे। A few moments later. तो गाइस मैं अब निकल रहा हूँ, क्योंकि 7 बज चुके हैं, और मेरे को अभी 5 से 7 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से वो 650 मीटर दूर है। तो अपन चलो चलते हैं, देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि रात हो रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अपन दूध लेकर आए, दूध रख देते हैं फ्रिज में, फिर निकलते हैं भाई। हाँ दिख रहा ही नहीं होगा ना कुछ भी। अब मैं यहाँ से लोकेशन देखता हूँ कैसे पहुँचना है अपन को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं भाई यहाँ से फिर अब जाने का। मैंने अभी देखा टेम्परेचर पता है कितना हो रखा है, 0, सीरियसली 0 हो रहा है अभी। चलो यहाँ से चलना है अपन को, यहाँ से सीधे जाकर। अब मैं दिखाता हूँ, लाइट आ रही है ना, लाइट में दिखेगा, देखो इतनी ठंड है। अपन यहाँ आ चुके हैं ब्रिज पर,
ये वाली बिल्डिंग पता नहीं कौन सी है, आई डोंट नो, बट ये है आलमा अंडरिंग वाली है, आई थिंक सो। जब स्टुटगार्ट में रहता है उन्हें पता होगा ऑफ कोर्स। तो भाई लोग, भाई कॉन्ट्रैक्ट बना तो नहीं है, बट उनसे क्लैरिफिकेशन हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का सीन क्या रहेगा। तो उन्होंने ये बता दिया है हमें कि एक सेकेंड, लाइट नहीं आ रही। तो उन्होंने बता दिया है कि उन्हें सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल में चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स वो मेल में ही रखेंगे, उन्हें कोई फिज़िकल कॉपी नहीं चाहिए, वो लोग खुद प्रिंट आउट या फिर वो करा लेंगे। बट एक चीज़ मुझे जो पता चली है ना, वो ये चली है कि भाई ये लोग 10 यूरो एक्स्ट्रा लेंगे भाई रेंट में हर महीने, और कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो 5 यूरो एक्स्ट्रा और लेंगे। हर महीने नहीं लेंगे 5 यूरो, बट 10 यूरो हर महीने लेंगे। एक एक कौड़ी बचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और मेरे कान में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है अब, क्योंकि ठंड के मारे हाथ तो अब ऐसे नम हो चुके हैं बिल्कुल। तो अपन घर में मिलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है रास्ता जो है ना यहाँ से डायरेक्ट जाने का, उसमें मैं दिखूंगा भी नहीं, इतना अंधेरा है, इसलिए घर चलते हैं इसको। मैं अभी घर आया हूँ और हाथ की हालत ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल सही बताऊँ तो मुझे गैस चलानी पड़ रही है, अभी तक दिख भी नहीं रहा कुछ मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैमरे में कैसे दिख रहा हूँ अभी। खून पूरा आ गया है यहाँ पर हाथ में, इधर आ गया खून, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इतना पास लेके आके भी ऐसे हो रखे हैं मेरे हाथ। सो फाइनली घर पे आ चुका हूँ और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग था मेरे हिसाब से, बट मुझे पता है एडिटिंग का टाइम आएगा जब वो 10 से 12 मिनट का व्लॉग हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात बताई मैंने, मुझे भी पता नहीं था कि यार 10 यूरो 5 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 15 यूरो लगेंगे एक्स्ट्रा उसके लिए, और 10 यूरो तो हर महीने है। तो पता नहीं लोग लूट रहे हैं भाई स्टूडेंट्स को, ये VSSW वाले लूट रहे हैं भयंकर वाले, सीरियसली। मतलब पैसा तो यहाँ से तो आ ही रहा है, और पैसा है और पैसा है, इनका ये काम। बट कोई बात नहीं, चलो अब है इनका, मेरे से ही नहीं ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, वो वाली बात है। तो अपन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इनका बनेगा, बनकर आएगा जो मैं बताऊंगा ब्लॉग के अंदर। और आज इंडियन स्टोर कैसा लगा ज़रूर बताना। और मेरे साथ जो मेरा हुआ ना आज, सही बताऊँ तो मतलब मैं चाय की पत्ती है नहीं घर में और पार्ले जी लेने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो जो भी है कोई बात नहीं, अपन आगे देखिए क्या होता है। अगर पत्ती की नीड होगी ना मुझे सही में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं नहीं कर सकता इतना अफोर्ड, इतना सारी चीज़ें खर्च करने में। मतलब खाने की चीज़ें हाँ आई कैन अफोर्ड, बट वो 8 यूरो 9 यूरो की 450 ग्राम चाय पत्ती आ रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई 7.5 यूरो की तो मैंने 1 किलो ली थी ऑनलाइन, तो या तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा या फिर कुछ और करूँगा, बट ऑफलाइन नहीं लेने वाला मैं इतनी महंगी। तो अपन मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, इतने दिनों बाद मिले हैं अपन। और हालांकि ये वाला ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही होएगा क्योंकि पहले वाले ब्लॉग डलेंगे, बट मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग में।